सभी को प्रणाम। आज हम प्रश्न ले रहे हैं। हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, क्लास है, और ये जब ध्यान मेडिटेशन ये सब करने की सही उम्र ये नहीं है। और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उनका करियर बन जाएगा, तब इस दिशा में उनको सोचना चाहिए ये कहाँ तक उचित है। कौन सी एक एज है जिस पे इंसान को मेडिटेशन, जब ध्यान प्राणायाम करना चाहिए और इससे बेनिफिट क्या हो सकता है। पेरेंट्स की बात एकदम जेन्युइन है, पर आप ये सोचो, एक चीज़ को समझ लेते हैं कि हमारे शरीर पर 5 आवरण हैं। एक, हमारा शरीर अन्नमय कोश का बना हुआ है जो खाने पीने से रिलेटेड है। प्राणमय कोश का बना हुआ है, मनोमय कोश का बना हुआ है, विज्ञान में कोश इसमें आ रहा है और आनंद में कोश इसमें आ रहा है। ठीक है। और जब किसी बच्चे को पढ़ाई करनी होती है, किसी भी, और पढ़ाई क्या, कोई भी करियर अगर कोई स्टूडेंट चूज कर रहा है, तो उस करियर को चूज करते टाइम और उस करियर की राह पर चलने के लिए उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? फोकस और कंसंट्रेशन उसका अच्छा होना चाहिए, राइट। और कहाँ पर फोकस की ज़रूरत है वो भी समझ में आना चाहिए, और कहाँ पर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है वो भी समझ में आना चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज़ को फोकस कर रहा है और फोकस करते करते लॉस्ट हो जाए, मान लो उसको अपनी क्लास में कुछ पढ़ाई करनी है और टीचर कुछ पढ़ा रहा है और उसको समझना है, और बच्चा का फोकस बहुत अच्छा है और फोकस अच्छा है और वो सुनता जा रहा है, तो अगर फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो बच्चे का उस स्टेट पर ध्यान लग जाएगा, और ध्यान ऐसा लगेगा कि उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया। जैसे कई बार बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, पेरेंट्स हज़ारों आवाज़ लगा दे, बच्चों को सुना ही नहीं आता। वो इतना फोकस्ड हो गए कि उनको टीवी के आसपास की, उसके बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही। तो फोकस हमें कब चाहिए होता है? जब हम क्लास में होते हैं, तो हमें तो अटेंशन चाहिए होती है कि हम सारी चीज़ों को जान सके, समझ सके, और फोकस और कंसंट्रेशन का भी एक बैलेंस होता है। ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। अब ध्यान प्राणायाम या ये प्रैक्टिसेस क्या कर रही हैं? ये प्रैक्टिसेस एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। प्राणायाम करने से बच्चे का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, उसका स्लीप पैटर्न ठीक होता है, और कलयुग में जो ऊर्जा, जो हमारी एनर्जी नीचे के चक्रों में है, जो एनर्जी मोस्टली इंद्रियों की तरफ है, खाने पीने की तरफ, लस्ट की तरफ, वासना की तरफ, उधर की तरफ जा रही है, वो एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है अगर प्राणायाम सही तरीके से किया हो और नियमित किया हो। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, लेकिन हम बिल्कुल ही उनको इस चीज़ से रोक दें और बोले ये एज नहीं है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई पर ध्यान करो, केंद्रित करो, तो आप बच्चे की प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। जब बच्चा क्योंकि खाना पीना बच्चे का ऑलवेज सेट होता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट, उनका खाना पीना ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है, अन्नमय कोश पे काम कर रहे हैं। उसके बाद प्राणमय कोश, अगर वो थोड़ा सा भी प्राणायाम किसी मंत्र के माध्यम से करते हैं तो उनकी प्राण ऊर्जा ऊपर बढ़ती है और उनका मेमोरी लेवल बढ़ जाता है, उनकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, उनकी रीगेनिंग पावर बढ़ जाती है। तो हम अपने बच्चों को इन प्रैक्टिसेस को करने से ना रोके। दिन में अगर बच्चा जितने साल का बच्चा है उसको उतने देर का मेडिटेशन करना चाहिए। अगर बच्चा 15 साल का है तो 15 मिनट का प्राणायाम मेडिटेशन उसके लिए पर्याप्त है। अगर बच्चा 10 साल का है तो 10 मिनट का उसके लिए पर्याप्त है। जो आपकी एज है, मिनिमम उतनी मिनट का मेडिटेशन ध्यान आपके लाइफ में होना ही चाहिए। 5 साल से नीचे के बच्चों को मेडिटेशन ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। क्यों रहते हैं वो मेडिटेटिव स्टेट में? 5 साल के बच्चे को ना तो बाहर की कहीं भी बातों का कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना उसकी इमोशनल बॉडी श्रिंक हो रही है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा सोशल फोल्डर, पेरेंटल फोल्डर, और इतना कुछ हम सीख लेते हैं, एक्वायर्ड, वो सब क्रिएट होने लगता है और हमारे इमोशंस लो हो जाते हैं। हमारी इमोशनल बॉडी जब श्रिंक हो जाती है तो हमारी मेंटल बॉडी पर असर पड़ने लगता है, और जब मेंटल बॉडी श्रिंक हो जाती है तो फिजिकल बॉडी में बीमारियां दिखाई देने लगती हैं। प्राणायाम के अभ्यास से नियमित, विद सही धारणा, सही विजुअलाइजेशन और सही तरीके से जब हम प्राणायाम करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारे तीनों बॉडीज एक लेवल पर आ जाते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस, वो एक पेज पर होते हैं, एक लेवल पर होते हैं, जिससे बच्चे की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये किसी के लिए भी है, ये कोई भी एज में है, और उनकी मेमोरी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, तो उनको उनकी पढ़ाई में ऑल ओवर बेनिफिट ही होता है। तो अपने बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ाइए। और अभी हमने डिवाइन यूथ के सेशंस किए थे, आप उन सेशंस में उन बच्चों ने जिन्होंने प्रैक्टिस करी, साइंटिफिक उनको छोटी छोटी प्रैक्टिस कराई है, और वो प्रैक्टिस से उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आप वो सेशन नहीं कर सकते तो आप चैनल पर जाकर सफल जीवन की दिशाधारा किताब को सुनिए, सारे यूथ को सुनवाइए, और उस किताब में वो सारे छोटे छोटे टिप्स दिए गए हैं विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन,
और बच्चों को बोलिए कि वो करें, साथ में बच्चों के बैठ के सुनिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू। आई होप कि हमारा यूथ इस दिशा में डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और हम एज अ पेरेंट समझेंगे कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।